हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, भ्रूणपोष क्या है? बताइए कमेंट करके, भ्रूणपोष क्या है? तो याद रखिएगा क्या है, तो त्रिगुणित है। क्या है? तो त्रिगुणित है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है भ्रूणपोष क्या है, तो याद रखिएगा त्रिगुणित है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है अगुणित। यहाँ पे आपका अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? आपका क्वेश्चन है अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? बताइए कमेंट करके किसकी विशेषता है। याद रखिएगा अनाभिवृत बीजा का है। किसका है? तो अनावृत बीजा का है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अनावृत बीजा का है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखेगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? आपका क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? बताइए कमेंट करके किस में होता है। याद रखिएगा स्वपरागण किस में होता है, तो याद रखिएगा द्विलिंगी में होता है। किस में होता है? तो द्विलिंगी में होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? आपका क्वेश्चन है वायु परागण किसमें नहीं होता है? बताइए कमेंट करके किसमें नहीं होता है। तो याद रखिएगा साइल्विया में नहीं होता है। किसमें होता है? तो साइल्विया में नहीं होता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, साइल्विया। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? आपका क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो याद रखिएगा कौन है, तो याद रखिएगा जलकुंभी है। कौन है? तो जलकुंभी है, जंगली घास। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है भ्रूणपोष जीवों, यहाँ पे आपका भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बताइए कमेंट करके क्या कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एंडोस्पर्मिक। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इमैस्कुलेशन। आपका क्वेश्चन है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? बताइए कमेंट करके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? बताइए कमेंट करके किससे संबंधित है, एस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो शकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शकरण से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पुष्पी पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? आपका क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? बताइए कमेंट करके किसके विभाजन से होता है। याद रखिएगा जनन कोशिका के विभाजन से होता है। किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका के विभाजन से होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है? तो बताइए कमेंट करके क्या कहलाता है। आपका क्वेश्चन है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाते हैं। तो बताइए कमेंट करके क्या कहलाते हैं। याद रखिएगा क्या कहलाते हैं, तो युक्ता, यहाँ पे आपका युक्ता डंपी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो युक्ता डंपी कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, युक्ता दंपी। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पौधे में, यहाँ पे आपका प्रजातिया में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? यहाँ पे आपका असंग जनन द्वारा होता है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस पौधे में प्रजातिया में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस श्रृंगा एवं घास द्वारा होता है। क्या होता है? तो स्ट्रेस श्रृंगा
श्रृंग्या यहाँ पे आपका एवं घास द्वारा होता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भ्रूण पोष का क्या कार्य है। आपका क्वेश्चन है भ्रूण पोष का क्या कार्य है। याद रखिएगा, भ्रूण को पोषण देना। यहाँ पे आपका भ्रूण को पोषण देना, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा फल कुट फल है। यहाँ पे आपका इनमें से कौन सा फल कुट फल है, बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा सेब है। कौन सा है, तो सेब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से यहाँ पे आपका इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, बताइए कमेंट करके कौन सा कायिक प्रवर्धक नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जल बीजाणु नहीं है। कौन सा नहीं है, तो जल बीजाणु नहीं है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, परागकण मुख्यतः है। आपका क्वेश्चन है परागकण मुख्यतः है, तो बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा नर युग्मक है। क्या है, तो नर युग्मक है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भूमि फलनी फल है। आपका क्वेश्चन है भूमि फलनी फल है, बताइए कमेंट करके क्या है। याद रखिएगा मूंगफली है। क्या है, तो मूंगफली है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, परागकण हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन है परागकण हो सकते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका एलर्जी कारक होगा। क्या होगा, तो एलर्जी कारक होगा, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निषेचन के यहाँ पे आपका निषेचन के पछताव बीजांड परिवर्तित होता है। आपका क्वेश्चन है निषेचन के पछताव बीजांड परिवर्तित होता है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा बीज में होगा। क्या होगा, तो बीज में यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका फ्यूली निकल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका फ्यूली निकल कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपका फ्यूली निकल कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, डीएनए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। आपका क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, बताइए कमेंट करके यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए क्या होगा, तो डीएनए पॉलीमेरेज होगा, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डीएनए पॉलीमेरेज होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, डीएनए के आपका क्वेश्चन है, डीएनए के यूक्ली यहाँ पे आपका डीएनए के यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। आपका क्वेश्चन है, डीएनए के यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, बताइए कमेंट करके किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका एक्सरे, यहाँ पे आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जाता है। यहाँ पे आपका क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।